नमस्कार। आज हम आप लोगों को वास्तविक जीवन के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं कि देखिए, जो भी मनुष्य संसार में आया है, जीवन तो जीता है लेकिन वास्तविक जीवन नहीं जीता है। वास्तविक जीवन क्या है और जो हम जी रहे हैं ये मात्र काल्पनिक और टेम्परेरी जीवन है। ये संसार में, क्योंकि ये स्थूल से संबंधित है। स्थूल मतलब कहने का तात्पर्य है, ये जो मनुष्य का शरीर मिला है ये टेम्परेरी ही है। सिर्फ शरीर इसलिए मिलता है कि मनुष्य अपना उद्धार कर ले, कल्याण कर ले। लेकिन आज संसार में मनुष्य का चित्त फंसा हुआ है, इस वजह से वो सब कुछ भूल जाता है। मनुष्य अपने वास्तविक जीवन के लक्ष्य को ही भूल जाता है। देखिए, वास्तविक जीवन उसे कहते हैं जो मृत्यु के उपरांत हमारे साथ जाता है। देखिए, ये जो मनुष्य का शरीर होता है स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों से मिलकर बना है। अब इस संसार में प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे से लगाव करते हैं, लेकिन कितना भी प्रेमी से प्रेमी हो, जब मनुष्य इस शरीर से अलग हो जाता है तो उसका शरीर तुरंत जला दिया जाता है। और समझने की बात यह है, इसलिए हमारे संत भगवानों ने ये कहा है कि मनुष्य सारी उम्र भूल में रहता है, वास्तविक जीवन नहीं जीता है। वास्तविक जीवन का तात्पर्य यह है, जिसे हम जीवात्मा कहते हैं, वो ही मनुष्य का सच्चा स्वरूप होता है, वो ही हकीकत का मनुष्य होता है। और ये मनुष्य को चोला इसलिए मिलता है ताकि वो जीवात्मा कर्म बंधनों से मुक्त होकर के इस संसार सागर से हमेशा हमेशा के लिए आवागमन से मुक्त हो जाए और अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर सके, अर्थात अपने धाम को प्राप्त कर सके। देखिए, ये संसार एक मेला है। प्रत्येक जीव यहाँ आता है, क्योंकि यहाँ स्थायी कोई मनुष्य नहीं ठहर सकता है। कुछ दिन के बाद वो यहाँ से चला जाता है। तो वास्तविक जीवन जीने के लिए हमें संतों के पास जाना चाहिए। वो हमें युक्ति बताते हैं, उस युक्ति को अपने जीवन में उतार करके जब हम चलते हैं तो हमें वास्तविक जीना आ जाता है। तो इसलिए इस संसार में ध्यान न फंसा करके हमें संतों से दीक्षा प्राप्त करके अपने वास्तविक जीवन का कल्याण करना चाहिए और वास्तविक जीवन की ओर अग्रसर होना चाहिए, जो कि यह स्थूल शरीर में नहीं है। मतलब कहने का तात्पर्य है, ये स्थूल शरीर जो हम समझ रहे हैं ये वास्तविक जीवन नहीं है। वास्तविक जीवन जो सूक्ष्म शरीर होता है, जिसे जीवात्मा कहते हैं, यही होता है। लेकिन आज मनुष्य गुमराह है, इस संसार में फंसा हुआ है, वास्तविक जीवन से बहुत दूर है। इसलिए वास्तविक जीवन हमें भजन के माध्यम से ही दिखने लगता है और वास्तविक जीवन हमें प्राप्त होता है। इसलिए वास्तविक जीवन जीना है तो संतों की शरण में जाएं और उनका ज्ञान अपने जीवन में उतार कर वास्तविक जीवन की ओर बढ़ें, तब हमें मालूम पड़ने लगता है कि वास्तविक जीवन क्या है। धन्यवाद।